तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ धूम्रपान के वैज्ञानिक कारण बताएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को सबसे पहले ही खारिज कर देता हूं कि यह जो सिगरेट है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति इसका सेवन न करे, क्योंकि इसके सेवन से कैंसर होता है, गले, फेफड़े और मुंह का कैंसर होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति तंबाकू हो या सिगरेट हो, इस तरह से किसी भी प्रकार के नशा का प्रयोग न करे। यह बहुत हमारे जीवन के बहुमूल्य जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हम लोग कभी भी इसका नशा का हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल ही यह खराब है। नशा का प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए। अब बात जहां तक रहा ज्ञान की, हम लोग जानने की, तो हम लोग को निश्चित रूप से इस चीज को जानना जरूरी है कि आखिर लोग जो सिगरेट इतने चाव से पीते हैं, आखिर इस सिगरेट पीने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों लोग सिगरेट पीते हैं। आखिर अपने जीवन देखिए, सिगरेट पर लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। जब उस पर लिखा हुआ है कि इसके स्वास्थ्य के चलते आपको कैंसर हो सकता है, उस पर ये भी लिखा है उसके डिब्बा पर इसके पीने से कैंसर होगा, लेकिन फिर भी कैंसर जैसे घातक बीमारी को भी लोग अपने यहाँ न्योता देते हैं आने के लिए। क्या ऐसा चीज मिलता है सिगरेट पीने से, कौन सी ऐसी चीज मिलती है जिससे लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। तो आज के क्लास में इसी वैज्ञानिक कारण का मैं विश्लेषण करूंगा और हम चाहेंगे कि हमारे इस आज के क्लास के जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को अगर देखें तो कम से कम अपने एक हित मित्र रिश्तेदारी एक आदमी को जरूर शेयर करें और ये बताएं कि सिगरेट पीने से क्या हानि होती है, क्या लाभ है और लोग क्यों सिगरेट पीते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इसकी हानि ही हानि है, लाभ बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग क्षणिक लाभ के लिए पीते हैं। वो क्षणिक लाभ क्या है उसी का आज मैं विश्लेषण करने वाला हूं आज के वैज्ञानिक कारण में। तो देखिए, जो सिगरेट है, तो सिगरेट में एक रसायन पदार्थ, सिगरेट जब लोग पीते हैं तो इसमें रहता है एक निकोटीन। निकोटीन नामक रसायन पदार्थ रहता है। निकोटीन नामक एक का है नशीला पदार्थ, एक नशीला पदार्थ जो है, नशीला पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन जो है सिगरेट में, सिगरेट के जो मसाला होता है जिससे वो बनता है, उस मसाले में निकोटीन नामक पदार्थ रहता है। यह तंबाकू, जितने तंबाकू पदार्थ है, तंबाकू जिससे बनता है उन चीजों में, तो सिगरेट में भी तंबाकू की ही पत्तियां और तंबाकू से ही सारे चीज निर्माण उसका होता है। तो उसमें निकोटीन नामक एक नशीला पदार्थ होता है। जैसे ही लोग सिगरेट का प्रयोग करते हैं तो यह निकोटीन नामक जो पदार्थ है 10 सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर जो ये नशीला पदार्थ है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। 10 सेकेंड के अंदर जो है हमारे ये मस्तिष्क तक निकोटीन नामक जो रसायन है वो हमारे मस्तिष्क तक 10 सेकेंड के अंदर पहुंच जाता है। इस निकोटीन पदार्थ के हमारे मस्तिष्क में जाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक डोपामाइन, देखिए हमारे शरीर में ये डोपामाइन रसायन पदार्थ का सिक्रेशन होने लगता है। हमारे शरीर से डोपामाइन रसायन का सिक्रेशन होने लगता है मस्तिष्क से, और इस डोपामाइन रसायन के स्राव से क्या होता है कि हमारे अंदर, या जो व्यक्ति इस सिगरेट का सेवन करते हैं तो क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए उनको क्या होने लगता है कि वह आनंद आने लगता है, उनके अंदर नई नई जो है उमंगी आने लगती है, नई नई भावनाएं आने लगती है, उनका जो दिमाग है तरोताजा होने लगता है थोड़ी देर के लिए, क्षणिक एक प्रभाव डालता है, और जिसके चलते एक तरह से एक एनर्जी टाइप लगता है कि एक ऊर्जा मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है,
थोड़े समय के लिए। और निश्चित रूप से यह जो रसायन है ये हमारे अंदर थोड़ा सा आनंद भी बढ़ा देता है और थोड़ा एनर्जिकल कर देता है, एनर्जी भी शरीर में बढ़ाता है और कुछ अच्छी भावनाएं आने लगती है। कोई गम में खोया हुआ है, किसी कारण के टेंशन, कोई कारण है उन पर टेंशन है, तो उस टेंशन से थोड़ी देर के लिए मुक्त कर देता है। एक तरह की अच्छी भावनाएं शरीर में जागृत होने लगती है। इसी भावनाओं के कारण लोग इस सिगरेट का उपयोग करते हैं। तो ये डोपामाइन जो रसायन है, यही डोपामाइन रसायन जो है इस सिगरेट के पीने के लोगों के पीछे का कारण है। दूसरी बात, एक होता है कि जब कोई व्यक्ति, हम सभी कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, तो कार्य करने के फलस्वरूप क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में एक रसायन पदार्थ का निर्माण होता है, एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग कार्टिसोल रसायन कहते हैं। कार्टिसोल रसायन। तो इस कार्टिसोल रसायन के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं, हमारे शरीर में कार्टिसोल नामक रसायन, हार्मोन है, ये हार्मोन है, रसायन पदार्थ है, हार्मोन है, ये हमारे शरीर में सेक्रेशन होता है। और जैसे जैसे कार्टिसोल रसायन का सेक्रेशन हमारे शरीर में होगा, वैसे वैसे हमारे शरीर जो है में थकान होगा, शरीर में अकड़न आ जाएगा, शरीर में दर्द महसूस होने लगेगा, शरीर थका थका महसूस होने लगेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये डोपामाइन रसायन, जैसे ही हम लोग सिगरेट का प्रयोग करते हैं तो ये डोपामाइन जो रसायन है वो क्या करता है कि कार्टिसोल नामक जो रसायन है इसके प्रभाव को कम करता है। इसके रसायन को, इसके सिक्रेशन को भी पहले कम करता है, फिर इसके प्रभाव को कम करता है। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जब हम सिगरेट करते हैं तो इस कार्टिसोल रसायन का प्रभाव कम हो जाता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए शरीर में जो थकान है, टटैली जो बेचैनी है, या जो काम करने से शरीर अकड़ जाता है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, वो थोड़ी देर के लिए क्या होती है कि नॉर्मल हो जाती हैं कार्टिसोल रसायन के प्रभाव कम होने से, उसका सेक्रेशन कम होने से। लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम ही देर तक रहता है। डोपामाइन रसायन का स्राव जब तक, निकोटीन की मात्रा जब तक उसका प्रभाव रहता है, डोपामाइन रसायन का स्राव मस्तिष्क से होगा और तब तक इसके प्रभाव को कम करेगा। लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव खत्म होगा, पुनः वही स्थिति पहले वाली आ जाएगी। तो आप देखिएगा कि फिर वो आदमी क्या करता है कि फिर वो एक सिगरेट पिएगा। एक सिगरेट पिया, कुछ देर तक उसको तो राहत मिली, कुछ देर तक उसको मांसपेशियों में जो दर्द था, अकड़न था, या उसके दिमाग में जो तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, निगेटिव थॉट जो आ रहे थे, वो थोड़ा देर के लिए इसके पीने से क्या होगा, एक नई एनर्जी आ जाएगी, उसको आनंद आने लगेगा। और फिर कुछ देर के बाद, 1-2 घंटा के बाद फिर उसका जो है वही स्थिति होगा, वह फिर दोबारा सिगरेट पिएगा, फिर 1-1.5 घंटा के बाद उसकी स्थिति वही होगी। इस तरह से क्या होता है कि आदमी को आदत बढ़ते जाता है, इस नशा के लत जो है बढ़ते जाएगा। जब उसको मन में फिर उसी तरह का निगेटिव थॉट आने लगेगा, कुछ सोच बदलने लगेगा, फिर उसके शरीर में कुछ इस तरह से होगा, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो फिर वो पिएगा। इस तरह से एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति पूरे सिगरेट के गिरफ्त में हो जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और लास्ट में उसको सिर्फ मिलता है तो क्या, उसको मौत मिलता है। कैंसर और जैसे कैंसर और दूसरी जो फेफड़े संबंधी जो बीमारियां, भयंकर बीमारियां उसको लग जाती है और वह व्यक्ति जो है अपना जीवन से हाथ धो बैठता है। तो इसलिए मैं आज के इस वैज्ञानिक कारण में आप लोगों के सामने विश्लेषण कर रहा हूं कि हम लोगों को कतई भी इसकी लत नहीं लगने देनी है। जो व्यक्ति सिगरेट के प्रयोग कर रहे हैं उनको भी आज नशा मुक्ति केंद्र में या बहुत सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही है जहां इसको छुड़ाने के लिए, इसकी आदत को छुड़ाने के लिए आपको तरह तरह की चीजें आई है मार्केट में, दवाइयां, उसको प्रयोग करके आप छुड़ा सकते हैं इसकी आदत को। और जो लोग नहीं पीते तो मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप जीवन में इस चीज का, सिगरेट का प्रयोग न करें, क्योंकि यह इतनी जानलेवा है कि आपको पता नहीं। जिस परिवार में, एक परिवार में किसी को, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हो गया
तो सोचिए कि घर की सारी संपत्ति, कितने भी आप करोड़पति अरबपति हैं, सारी संपत्ति बेच दीजिएगा, फिर भी वो कैंसर ठीक नहीं होता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो अभी तक इसका सही इलाज नहीं खोज पाया है। अभी हमारे वैज्ञानिक इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं। बहुत हद तक अगर प्राथमिक स्टेज में अगर पता चल जाता है कैंसर का, तो आपका इलाज संभव होता है, अन्यथा इसका इलाज संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आज के वैज्ञानिक कारण में बताया कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, इसके पीछे का आखिर वैज्ञानिक कारण क्या है। क्या ऐसा चीज मैंने बताया आप लोगों की, क्या ऐसा चीज है कि जो वो आदमी मौत की न्योता देता है, जानता है कि इसके पीने से हमको कैंसर होगा, जानता है कि इसके पीने से हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, फेफड़े संबंधी बीमारी हो जाएगी, दमा नामक भयंकर बीमारी होती है, लेकिन फिर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने वैज्ञानिक कारण बता दिया कि यही डोपामाइन रसायन है। निकोटीन नामक इसमें रसायन पदार्थ नशीला होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में जाकर डोपामाइन रसायन का स्राव करता है, और ये डोपामाइन रसायन के कारण कार्टिसोल रसायन, जो कार्टिसोल हार्मोन है, जो हमारे शरीर में रसायन की कार्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है, उसके स्राव को कम कर देता है। शरीर में जो टटैनी बेचैनी जो रहता है, शरीर में जो गरम रहता है, वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। शरीर में एक तरह की नई एनर्जी, स्फूर्ति महसूस होने लगती है थोड़ी देर के लिए, इसीलिए लोग इसका सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका कोई भी इसका लाभ नहीं है, इसमें लाभ नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए अपने जिंदगी को लोग बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो प्रत्येक मैं कहूँगा कि जो भी हमारे DK सर क्लासेस को देखते हैं, उन सभी दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम इस वीडियो को एक व्यक्ति के पास भेजिए और बता दीजिए कि देखिए इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, और इसी के लिए लोग पीते हैं, थोड़ी लाभ के लिए। तो इसको बंद करें या नहीं पिए, या जो लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं वो कभी भी अपने जीवन में इसका प्रयोग नहीं करें। तो चलिए आज के क्लास में मैं बस इतना ही। फिर अगले क्लास में आप लोगों को हम लोग से अपने से जुड़े, अपने जीवन से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ा 100% सटीक वैज्ञानिक कारण लेकर के फिर अगले क्लास में आप लोग आऊंगा। तब तक ये आप सभी को धन्यवाद।